नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट जॉब में कम से कम 1 साल काम क्यों करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं और इसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखेगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और लॉजिकली सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करते हैं, प्रोबेशन पीरियड। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपने एक नई कंपनी ज्वाइन की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनिशियली कंपनी में आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। ये वो पीरियड होता है जहां पर आप अस्थायी रूप से कंपनी के साथ में जुड़े होते हैं। अगर प्रोबेशन पीरियड में कंपनी महसूस करती है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप सही एम्प्लॉय नहीं है, आपके साथ कुछ डिसिप्लिनरी इशू है, परफॉर्मेंस का कोई बड़ा इशू है, तो कंपनी आपको निकाल भी सकती है। हर एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी कंपनी में अपना प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करे, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही कंपनी आपको परमानेंट करती है। और जब आपको परमानेंट करती है तभी आपको अदर बेनिफिट्स भी मिल पाते हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो याद रखिए, अपना प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करिएगा। आमतौर पर मैक्सिमम कंपनीज में प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स का होता है, बट कुछ कंपनीज में ये कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, प्रोबेशन पीरियड जो होता है सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है और मैक्सिमम कंपनीज में इसकी ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कंपनी अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, साल की परफॉर्मेंस होती है, वो हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही सेट करती है। जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया था और इस फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्मेंस किया है, इसी बेसिस पर ही कंपैरिजन किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक कंपनी चारों क्वार्टर के बिहाफ पर ही, बेसिस पर ही अपनी साल की परफॉर्मेंस तय करती है। आपको बताना चाहता हूं, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इसी बेसिस पर तय होती है कि उसने पहले क्वार्टर कैसा परफॉर्म किया, दूसरे क्वार्टर कैसा परफॉर्म किया, तीसरे क्वार्टर कैसा परफॉर्म किया और चौथे क्वार्टर कैसा परफॉर्म किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक फ्रेशर हैं और अगर एक कंपनी के साथ में आप कम से कम 4 क्वार्टर नहीं रहते हैं या एक फाइनेंशियल ईयर भी काम नहीं करते हैं तो कंपनी भी आपको सीरियसली नहीं लेती है। और अगर आप जॉब मार्केट में एक नई जॉब ढूंढने जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनिशियली ये गलत तरीका है जहां पर हो सकता है कि नया रिक्रूटर, नई कंपनी आपको बहुत सीरियसली ना ले, क्योंकि आपने अपनी पुरानी कंपनी के साथ 1 साल भी काम नहीं किया। हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्यों कंटिन्यू नहीं किया, क्या रीजन रहा है, वहां पर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ सकता है। तो एक फ्रेशर हो तो याद रखना, कम से कम 1 साल जरूर काम करना है। इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये होंगे कि सबसे पहली चीज तो आप कंपनी में एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। दूसरी चीज, हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो आपको जॉब स्विच करने की जरूरत ना पड़े, आपको सेम कंपनी में अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लर्निंग प्रॉपर होगी, बिकॉज जब आप 4 क्वार्टर काम करेंगे तब आपको कंपनी के प्रोसेस, प्रोडक्ट, सिस्टम के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वार्टर क्वार्टर वाइज क्या चेंजेस आते हैं, मार्केट किस तरीके से बदलता है, पॉलिसीज किस तरीके से बदलती हैं और किस हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदलती है। ये कभी भी आप 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर काम करके नहीं समझ सकते, आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करना होता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर जरूर कंपनी के साथ में कंटिन्यू करेगा, जिससे आपकी लर्निंग प्रॉपर हो पाए। इसके अलावा आपके पास एक मौका हो अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने का कि आप एक सस्टेनेबल कैंडिडेट हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, विच इज सैलरी इंक्रीमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट इस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि आपने साल भर कैसा परफॉर्म किया। और यहां पर भी आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एनुअली ही काउंट की जाती है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी परफॉर्मेंस काउंट की जाती है, चारों क्वार्टर की परफॉर्मेंस आपकी चेक की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं तो बहुत डिपेंडेंट है इस चीज पर कि आपकी एनुअल परफॉर्मेंस कैसी रही है चारों क्वार्टर में। तो अगर आप सेम कंपनी में अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपने पिछले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म किया, ये एक मेजर फैक्टर है।
और इसके अलावा अगर आप नई कंपनी में जा रहे हैं, वहां इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां सैलरी हाइक चाहते हैं, तो वहां भी याद रखिए बहुत मैटर करेगा कि आप अपनी प्रीवियस कंपनी से कितने टाइम से जुड़े हैं। अगर आपका ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल होता है या इससे ज्यादा होता है, तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि आप एक सस्टेनेबल कैंडिडेट हैं जो लंबे समय से कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपको बेटर सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि कंपनी के साथ में मिनिमम 1 साल काम क्यों करना चाहिए। बिकॉज अगर आप 1 साल भी काम नहीं करते हैं तो जॉब मार्केट भी आपको सीरियसली नहीं लेता है, इसके अलावा आपको अदर कंपनीज भी सीरियसली नहीं लेते। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बाकी फ्रेशर कैंडिडेट से भी शेयर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।